Hello students, today we start class 11th maths chapter 1 sets introduction of exercise 1.4। इसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वेन डायग्राम। तो आप देखिए वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस डायग्राम यूनिवर्सल set is represented usually by a rectangle and its subsets by circles। तो इसमें ही आपको ये कह रहा है कि जो आप की वेन डायग्राम है, हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल की शेप में आएगा। देखिए आप ऐसे, जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल की शेप में आएगा और जो इसके सबसेट हैं वो अंदर आएंगे ऐसे सर्कल में। ठीक है, ये वेन डायग्राम है आपके पास। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल है आपके पास, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 till 10 तक नंबर हैं आपके पास, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप ए सेट ले लें। इसमें आपके पास है 2 3 4 5 6। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, फिर से देखिए। ये आ गया आपके पास रेक्टेंगल। आपने लेने हैं पहले ये जो नंबर है, हमें पता चल रहा है कि ये इसका क्या है, सबसेट है। तो आप 2 3 4 5 6 नंबर ये मैंने इधर लिख लिए इकट्ठे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 ये कहीं पे भी लिख लें आप। तो मैंने ये जो ए सेट था वो इसको सर्कल में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका सबसेट है ना। ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। एक और एग्ज़ाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, और ए सेट है आपके पास सी डी ई एंड एफ। और एक और थर्ड सेट ले रहे हैं हम डी ई। ओके, तो इसको वेन डायग्राम में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए ये आपने लिया वेन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, पूरे सेट के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे आपके पास। तो आप देखिए, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ ए बी सी। ये ए बी सी डी ई एफ जी, आगे सारे ए बी सी डी ई एफ जी है ना। तो इसके भी ये इसका सबसेट है। देखो सी डी ई एफ बिलोंग कर रहे हैं इसके साथ, यस। डी कर रहा है ए के साथ। आप देखिए ये मैंने कर दिया ए, हमारा जो सेट था वो। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए। ठीक है, ये क्या हुआ, जो ए सेट है वो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। ओके, तो आप ये देखिए जो डी ई है ये किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर। ये आ गया बी। तो बी किसका सबसेट हो रहा है, ए का, है ना, क्योंकि बी किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए जो ए है वो आपका सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। बी जो सबसेट है किसका, ए सेट का। और बी जो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का भी, है ना। हो गया आपको ये क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स।
इसमें हमारे पास टर्म्स आएंगी। ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपके पास ये दूसरा कंसेप्ट आ गया। इसके अंदर आपके पास आ रहा है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। और आएगा आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा एक और आएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या है। तो आप देखिए यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट होता है, देखिए द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in बी। आपको ये कहना चाह रहा है इसमें कि जो यूनियन ऑफ टू सेट्स है वो क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट है, जैसे ए और बी दो सेट हैं, उनको मिलाकर आपका एक सेट बनेगा सी, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो आइदर ए के भी हो सकते हैं या बी के भी हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों के हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे दो सेट होते हैं आपके पास ए एंड बी, उससे आपका एक सेट बनेगा सी। उसमें आपके पास एलिमेंट आएंगे वो ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, या दोनों के हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि यूनियन का सिंबल क्या है। यूनियन का सिंबल है ये यू, ठीक है, ये भी यू की तरह होता है। आप देखिए ए यूनियन बी जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स 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 सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ओके, इसका मतलब वही हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, देखिए ए सेट है आपके पास ए ई आई ओ यू, वॉवल्स ले लिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक्स सेट है कोई, ठीक है, इसमें है आपके पास ए आई यू। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप इसका यूनियन ऑफ सेट बनाएंगे ए यूनियन एक्स, तो क्या बनेगा, देखिए जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, जैसे सेम एलिमेंट है वो एक ही बार लिखेंगे, ए ई आई भी इसमें भी है इसमें भी है तो आप सिंगल टाइम ही लिखेंगे। ओ और यू भी देखो दोनों में है तो आप एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसको वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले आपको यूनियन क्लियर हो गया, देखो ए ई आई ओ यू और इसमें ए आई यू, ठीक है। हमने जो कॉमन थे एलिमेंट वो एक ही बार लिखने हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट आप एक ही बार लिखेंगे। तो मतलब हमारे पास ए यूनियन एक्स क्या आ गया, ए ही आ गया, देखो है ना। तो हम इसका वेन डायग्राम में प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ये तो यूनिवर्सल सेट है ना। तो आप ए और ले लिया आपने कौन सा, ये बी, ए और ये बी, ठीक है। पहले तो आप देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कॉमन है ए आई यू, है ना। तो ए इसके साथ आई ये यू, तो आप ए लिखेंगे यहाँ पे, आई लिखेंगे और यू लिखेंगे, क्योंकि कॉमन है ना ये आपके एलिमेंट, तो आप वो इसमें राइट करेंगे। ये कॉमन एरिया है, इन दोनों सेट का ये कॉमन एरिया है, इसलिए आप ये एलिमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये दोनों के कॉमन हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ए आई यू लिख लिया। अब ए के एलिमेंट आपके पास बचे हैं ओ और बचा है ई, ठीक है। बट
बी का आपके पास कोई और एलिमेंट नहीं बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आ गया ए यूनियन बी। क्लियर है? आगे आप एक और एग्जांपल ले लें इसकी। आपके पास जैसे सेट है एक्स, आपने लिया राम, गीता और अकबर। ओके, नेक्स्ट लिया आपने वाई, गीता, डेविड, अशोक। अब आपके पास इनका यूनियन क्या बनेगा, देखिए, राम, गीता, डेविड, सॉरी अकबर रह गया, अकबर, और क्या है, अशोक। ठीक है, ये आ गया आपके। गीता आपके पास ये एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक ही बार लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे चलें हम। चलो नेक्स्ट हमारे पास आपको ए यूनियन, ये यूनियन सेट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, आप अब यूनियन सेट की प्रॉपर्टीज़ देखिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इसमें देखिए आपके पास ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, ये आगे आपके बहुत काम आएंगी, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। तो ये कौन सा हुआ आपके पास लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है स्टूडेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, ये आपको कह रहा है जो ए यूनियन बी है, इन दोनों का पहले आप यूनियन निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो यूनियन आएगा उसके साथ सी का यूनियन निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल टू दे रहा है, जैसे बी यूनियन सी है आपके पास, आप पहले बी और सी का यूनियन निकालेंगे, यूनियन सेट निकालेंगे, उसके बाद आप ए के साथ इसका अगेन यूनियन सेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ आया आपके पास, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी है जो वो ये है ए यूनियन फाई। तो आपको अच्छी तरह से पता है जो फाई है वो क्या है, खाली सेट होता है। तो इसलिए अगर ए का फाई के साथ यूनियन होगा तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, ए। तो इट इज़ अ आइडेंटिटी लॉ। क्या है ये, आइडेंटिटी लॉ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए में क्या आएगा, ए। नेचुरली बेटा ए के पास भी वही एलिमेंट है और दूसरे ए के पास भी सेम एलिमेंट, तो एक ही बार आएंगे, इसलिए ए ही आया वो। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट है जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर लिया हमने। मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके बाकी अदर सेट क्या होते हैं, सबसेट, है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट का साइन यू, ये यूनियन ऑफ ए, तो क्या बना ये यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, वो बिग सेट होता है ना। तो आप इसका देखें वो क्या आएगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ओके,
अब आप इनको वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट आपके पास था ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। आप इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट के लिए आपके पास डायग्राम आएगी ये देखिए, आपके पास ए सेट है और ये बी सेट है। ए और बी ये हो गया कॉमन, दोनों के अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट हैं वो इसमें आएंगे, बाकी ये सारा का सारा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? आपके पास ए यूनियन बी, तो ये आपके पास फर्स्ट का आ गया है एग्जाम्पल। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट आपके पास है बी के लिए। देखिए आप, बी में आपके पास था ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप ये देखेंगे ए बी एंड सी, जो तीनों का कॉमन एरिया ये, बाकी ये ए बी सी। तो आप इसको, ये यूनियन में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, जो कॉमन होंगे वही आप एक एक बार लिखेंगे, बाकी अदर एलिमेंट जो बी के हैं वो सारे आएंगे, सी के हैं वो सारे आएंगे, है ना? हो गया बेटा क्लियर कंसेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड क्या था? आपके पास ए यूनियन फाई। तो ए यूनियन फाई हो तो वो आइडेंटिटी ला, इसमें क्या आएगा? ए, तो ए के लिए तो आप एक ही सेट लिखेंगे, है ना? ये आपके पास सेकंड का था और ये आपके पास थर्ड का, आपने लिख दिया यहाँ पे ए सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। ओके, ये यूनिवर्सल सेट आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ देखिए ए यूनियन ए, तो ये भी यही आएगा आपके पास, है ना? ए, सारा का सारा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या थी? देखो, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो यूनिवर्सल सेट, तो आप क्या देंगे इसका? ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट है ना? तो आप इसको पूरा का पूरा शेड कर देंगे, पूरा का पूरा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका। ओके, ये फिफ्थ के लिए आपका वेन डायग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे, आपके पास दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखिए आप क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which belong to both A and B। ये कह रहा है वो एलिमेंट जो ए से भी और बी से भी बिलोंग करते हैं, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप इंटरसेक्शन का साइन है आपके पास, इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? ये देखिए, ये है इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल। आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू x such that x element of A and x element of B। तो ये आपके इंटरसेक्शन के लिए लिखेंगे। आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, A इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, और B है आपके पास 1 3 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, A
इंटरसेक्शन बी आप निकालिए। देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 है इसमें, नहीं है, 4 है इसमें, नहीं है, 1 6 है इसमें, यस, 8 है इसमें, नहीं, तो क्या आया इंटरसेक्शन, ओनली 6। क्या है आपके पास, ओनली 6। तो आप इसको वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, यूनिवर्सल सेट, ये आया आपके पास ए सेट, ये आया आपके पास बी, ए बी, कॉमन जो है वो यहाँ बीच में लिखेंगे आप, बाकी अदर एलिमेंट 2 4 8, ठीक है। और नेक्स्ट के हैं 1 3 6 आ गया आपका 7। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। तो जो कॉमन था वो बेटा आप कॉमन एरिया में ही लिखेंगे, ठीक है। आगे चलें, चलें। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। आपने प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से करना है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। ए और बी का पहले आप इंटरसेक्शन करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले आप बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, उसके बाद ए सेट के साथ इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये कौन सा हुआ, एसोसिएटिव लॉ, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, आपके पास है फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए, ठीक है, क्योंकि फाई आपको बताया है वो क्या होता है, खाली लॉ ऑफ फाई। थर्ड फोर्थ है आपके पास, ये नहीं है, यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो ए लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ है आपके पास प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ओके। कौन सी है ये, आइडेम्पोटेंट लॉ। 6 आपके पास है आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ओके। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके स्टूडेंट्स। आपको ए इंटरसेक्शन बी तो क्लियर हो गया है ना, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके पास देखिए ए सेट है आपके पास 1 2 3, ओके स्टूडेंट्स। बी सेट है आपके पास फॉर सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम कर रहे हैं ए इक्वल टू 1 2 3, बी है आपके पास 2 3 4 और सी है आपके पास 3 5 4, ओके। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था, ये भी देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी और चाहिए था हमें इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके स्टूडेंट। सबसे पहले आप लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड में आप लेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
तो आप देखिए ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं, बी के एलिमेंट 2 3 4 हैं, तो इंटरसेक्शन के लिए हम कॉमन लेंगे। ए 2 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है, ये आ गया। फिर हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी का किसके साथ इंटरसेक्शन, सी के साथ, ठीक है। तो अब आप देखिए वो क्या आएगा आपके पास, ये ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हैं और आप देखिए सी, आप इधर लिख लीजिए इसको, सी क्या है आपके पास 3 5 और क्या है 4। अब आप देखिए इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन पॉइंट चाहिए, कॉमन क्या है आपके पास 3, क्या है आपके पास इन दोनों में कॉमन 3, तो ये LHS साइड हुई। अब लेंगे आप RHS में आपको क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। सबसे पहले हम ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास क्या था 2 3 4, सी क्या था 3 5 4, कॉमन कौन से पॉइंट आ रहे हैं 3 and 4, तो आप लेंगे 3 and 4, ओके। फिर हमें पूछा गया था ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो आप ए इसको इधर राइट कर लीजिए 1 2 3, ओके स्टूडेंट्स। आप इन दोनों में कॉमन देखिए कौन सा पॉइंट आ रहा है, आप लिखिए पहले इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3, ओनली 3 कॉमन आ रहा है देखिए, है ना। तो आपके पास क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ओके, क्लियर हो गया ये। अगर आपको इनकी वेन डायग्राम बनानी होगी तो आप वो बना सकते हैं, यस इजीली बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये आगे इसकी वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये ए सेट है आपके पास, ये बी सेट है आपके पास और ये सी सेट है आपके पास, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया हमारे पास 3, क्या आया 3, ओके स्टूडेंट, ये 3 हमने इसमें लिख दिया, है ना। ए के एलिमेंट क्या आए थे आपके पास 1 और जो 2 है वो इसमें भी है, ये 1 ले लिया 2 ले लिया आपने, ये आपको आई थिंक ये क्लियर नहीं लग रही, इसको हम काटते हैं, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए बड़ी बनाते हैं थोड़ी सी बड़ी डायग्राम, ठीक है। ये है आपके पास ए, ये है बी और ये आया सी, ठीक है, ओके स्टूडेंट। ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। अब आपने लेना है जो आपका दोनों में कॉमन तीनों में आया वो 3, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि तीनों का कॉमन है ना ये एरिया, इसलिए ये ले लिया, ठीक है। और फर्स्ट ए के एलिमेंट क्या थे 1 तो और किसी में नहीं है, सिर्फ ए में है, इसलिए मैंने ए में राइट किया। देखिए 1 किस में है 1 ए में है ओनली, और किसी में है नहीं है ना, तो ये 1 लिख लिया। बट 2 जो एलिमेंट है वो बी में भी है और ए में भी है, तो इसलिए आप 2 ए और बी का कॉमन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है देखिए, अब बी के एलिमेंट है 2 3 4, बट वो 4 जो है सी के साथ कॉमन हो रहा है, तो 4 आप इधर डालेंगे। 5 सी के पास है और किसी के पास नहीं है, वो आप किस में राइट करेंगे सी में राइट करेंगे, है ना। हो गया ये क्लियर, ये आएगा इसका वेन डायग्राम, ओके। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट हमें पूछा था वो आया था आपका 3, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आप इसकी एक देख लीजिए, ये आपकी 6 प्रॉपर्टी है जो, उसको देख लीजिए ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें आपने ले लिए सेम एग्ज़ाम्पल, ए है आपके पास, थोड़ा जल्दी करते हैं है ना क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये 2 3 4 है ना, ये सी क्या है आपके पास 3 5 4। आप देख लें बी यूनियन सी चाहिए था आपको, है ना, तो वो क्या है आपके पास 2 3 4। और नेक्स्ट आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। वो देख लिए 2 3 आएगा, है ना, कॉमन देख लीजिए 2 और 3 कॉमन है। ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड हुई है आपके लिए
लेफ्ट हैंड साइड आप पहले प्रूव कर रहे हैं। इसमें क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। फिर RHS लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी, है ना। आपने लिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 3 आया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी 3 आया आपके पास। अब इन दोनों का यूनियन लेना था आपने, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या है आपके पास 2 और 3। ओके, क्लियर हुआ ये, है ना। ये कोई मुश्किल नहीं है, पहले की तरह ही है, सेम जैसे हमने पहले किया। तो आप इसकी वेन डायग्राम देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये ए है, बी है आपके पास और ये सी है, ठीक है। ये ए बी सी, ए के एलिमेंट 1 2 3 थे तो 2 बी में भी है इसलिए इधर आ गया, और बी का एलिमेंट 4 है ना, और ये सी के एलिमेंट 4 और क्या थे 5। हाँ, तो आप ये 4 जो मैं इधर लिख रही हूँ वो यहाँ नहीं आएगा, 4 यहाँ दोनों का कॉमन है तो कॉमन एरिया में आएगा, है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो आपको ये आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक्स।